हेलो भाई लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th के सेकंड चैप्टर को, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब बल तथा गति के नियम, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग बल तथा गति के नियम। ठीक है। इस चैप्टर में हम मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और किन किन टॉपिक्स को कब कब पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में कुल कितने टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस वीडियो में हम लोग बस उतनी ही बात करेंगे और उन टॉपिक्स को डीपली कवर करेंगे हम आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में, जो कि आगे आने वाली हैं। बल तथा गति के नियम चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है हमारा फोर्स के बारे में और एक तो है हमारा लॉस ऑफ मोशन के बारे में। मतलब गति के नियम को पढ़ेंगे हम और फोर्स को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका आउटलाइन हम लोग देखते हैं कि इसके मतलब चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और एक पढ़ेंगे मोशन के लॉज के बारे में। फोर्स और लॉज के मोशन एक दूसरे में कंबाइंड है, लेकिन उसे मोशन का लॉ कहा गया है और उस लॉ को न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के बारे में भी आगे चल के हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहले फोर्स में क्या क्या पढ़ना है। फोर्स में पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। पहले हमें क्या डेफिनेशन बताई गई थी और आज हमें क्या डेफिनेशन पढ़नी है। फिर डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। फोर्स के टाइप्स देखने के बाद हम लोग इसमें एक और टॉपिक जोड़ देंगे, इफेक्ट भी जोड़ देंगे, एंड इफेक्ट्स। कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। और उसके बाद तो फोर्स खत्म हो गया। और फोर्स के बाद हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन का जो प्रथम नियम है न्यूटन द्वारा दिया गया था, तो वो प्रथम नियम क्या था और वो प्रथम नियम कहाँ कहाँ हम लोग लागू कर सकते हैं। उस प्रथम नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मास एंड इनर्शिया, कि मास क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट लॉ और इनर्शिया दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। अगर आपने इनर्शिया नहीं समझा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं समझ में आएगा, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं समझा तो कभी इनर्शिया नहीं समझ में आएगा। इनर्शिया के बाद हम लोग देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवेग और इनर्शिया को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया और मोमेंटम दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोमेंटम पता रहेगा तो हमारे दो टॉपिक्स न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमें पता चलेगा। और अगर इनर्शिया पता रहेगा तो हमें फर्स्ट लॉ पता चलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम और इनर्शिया पर ज़्यादा ध्यान देना है। मोमेंटम और इनर्शिया पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, की न्यूटन का द्वारा दिया गया दूसरा नियम क्या है। गति का न्यूटन द्वारा दिया गया दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम के बाद हम लोग सीधा चलेंगे तीसरे नियम पे। तीसरा नियम पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, की संवेग संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। दूसरा नियम न्यूटन सेकंड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़े सेम से मिलते जुलते हैं। और उसके बाद हम लोग आएंगे, हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म और ख़त्म करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। तो बस इतना छोटा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, बस इसी को कवर करना है।